Good morning students. Welcome to this video from HB कापड़िया ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम विराम चिन्ह के बारे में समझेंगे। विराम चिन्ह हर एक भाषा में इसका प्रयोग होता है। कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन यह चिन्ह कब और कहाँ लगाया जाता है, उसकी परिभाषा विराम चिन्ह की, उसके भेद और उदाहरण सबकी हम सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। चिन्ह का अर्थ होता है संकेत देना। अर्थात कोई भी वाक्य हम बोलते हैं तब उसमें कहीं पर रुकना पड़ता है, कहीं पर आश्चर्य होता है तो कहीं पर प्रश्न होता है। यह सब सूचित करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित रूप में भाषा के उतार चढ़ाव दिखाने के लिए विभिन्न चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा: जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है उस वाक्य के बाद हम कुछ नहीं बोलते, मतलब कि वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। विराम चिन्ह के अंतर्गत 11 प्रकार के चिन्ह हैं। यहाँ उनके नाम लिखे हैं जो मैं पढ़ती हूँ। उसके पास कोष्टक में उसके चिन्ह भी दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा उद्गार चिन्ह, पांचवा योजक चिन्ह, छठा निर्देशक चिन्ह, सातवां कोष्टक चिन्ह, आठवां अवतरण चिन्ह, नौवां अर्धविराम चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह और 11वां हंसपद चिन्ह। अब इन सभी चिन्हों के बारे में हम सविस्तार जानेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि वाक्य के अंत में हिंदी में हम खड़ी पाई करते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। उदाहरण है मोहन ने पत्र लिखा। दूसरा उदाहरण सीता स्कूल नहीं गई। यहाँ दोनों वाक्य में अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं, न इसमें कोई उद्गार है, आश्चर्य है, न प्रश्न पूछा गया है, न किसी के द्वारा कहा गया कोई वाक्य है। सरल वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका चिन्ह है प्रश्नार्थ। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नसूचक शब्द जैसे कौन, क्या, कहाँ, कितने, कब, ये सारे शब्द से जब प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, क्या तुम विद्यालय गए थे? यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्या शब्द से, अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है। दूसरा उदाहरण है तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है। तीसरा है आश्चर्यसूचक चिन्ह या उद्गार चिन्ह। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से हमें आश्चर्य होता है, कई बार घृणा होती है, कई बार सुख या आनंद मिलता है तो कई बार दुख होता है। तो आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके शब्द है अरे, बाप रे, आहा, ये सारे शब्द उद्गार चिन्ह दिखाने वाले शब्द है। पहला उदाहरण है वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर वाह के बाद हमें आश्चर्य होता है तो उसके बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अरे क्या हो गया, तो अरे के बाद
उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस तरह मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उसे हम उद्गार चिन्ह कहते हैं। चौथा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। कोई भी वाक्य हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें एक से अधिक शब्द आने पर या कहीं पर कुछ भाव दर्शाने के लिए कुछ समय रुकना पड़ता है, तो उस समय अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, राम, सीता और मोहन घर गए। यहाँ पर राम, सीता और मोहन 3 शब्द हैं, तो राम और सीता के बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है, लेकिन सीता और मोहन के बीच नहीं होगा क्योंकि बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य, रोको मत जाने दो, तो यहाँ रोको मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह वाक्य में एक से अधिक शब्द हो तब उस शब्दों के बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है, या कहीं पर वाक्य में बीच में रुकना पड़ता हो तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे का चिन्ह है अर्धविराम। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता हो तब अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात अल्प विराम से अधिक समय, अल्प विराम में हम थोड़े ही समय के लिए रुकते हैं, तो उससे जब अधिक रुकना हो और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, पूर्ण विराम के बाद हम कुछ नहीं बोलते लेकिन इतना लंबा नहीं रुकना है, उससे कम रुकना हो, तब वाक्य में अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण है पहला, वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। यहाँ पर 2 वाक्य है, वह थका हुआ तो था ही, दूसरा लेटते ही सो गया। उसके बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया है। वह थका हुआ तो था ही, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अर्धविराम लगाकर आगे का वाक्य है लेटते ही सो गया। दूसरा, वह अंग्रेजी तो जानता ही है, हिंदी भी अच्छी बोल लेता है। यहाँ पर भी 2 है कि वह अंग्रेजी तो जानता ही है, दूसरा हिंदी भी अच्छी बोल लेता है। तो इन दोनों के बीच थोड़ा रुकने के लिए हम अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। आगे है अवतरण चिन्ह। उसके अंतर्गत भी 2 प्रकार है, इकहरा अवतरण चिन्ह, दूहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी पाठ का नाम लिखना हो, कहानी का शीर्षक हो, कोई भी लिखने के लिए हम इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उसके उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। यहाँ पर पाठ का नाम समझदार नन्ही है, तो उसे हमें इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। दूसरा उदाहरण है, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उनके उपनाम निराला शब्द लिखने के लिए उसके आसपास हम इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्या कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए, कहे गए किसी भी कथन को, वाक्य को ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए हम दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। या गांधी जी द्वारा कहा गया जो कथन है वह क्या है? प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो इस कथन को हम ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है उसके आसपास दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण है, शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर शास्त्री जी द्वारा जो कहा गया कथन है, वाक्य है, वह है जय जवान जय किसान। उसे ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए हम उस पूरे कथन को दोहरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत दर्शाते हैं। तो इस तरह किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को या कथन को बताने के लिए
हम दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और किसी शब्द को बताने के लिए हम इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे का चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे पहला उदाहरण, मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। यहाँ पर मोहन ने अपने मित्र, तो कौन कौन से मित्र, यह बात स्पष्ट करने के लिए बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके फिर उस मित्रों के नाम है राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। दूसरा उदाहरण, दशरथ राजा के 4 पुत्र थे। उसे विस्तार से इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि कौन कौन से 4 पुत्र, तो बाद में निर्देशक चिन्ह के बाद उनके नाम लिखेंगे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस तरह कोई भी वाक्य हो तो उसमें बात को स्पष्ट करने के लिए बीच में निर्देशक चिन्ह लगाकर उसके बाद का जो वाक्य है वह स्पष्ट करने के लिए हम लिखते हैं। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक समान जैसे लगते हैं, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के बीच होता है, जबकि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। उदाहरण, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो सुख और दुख के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य है, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, तो यहाँ पर माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों के बीच में होता है। आगे है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्दों को, बड़े यानी प्रसिद्ध, जो सब जानते हैं, ऐसे शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, तो हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो पूरा डॉक्टर नहीं लिखते, डॉक्टर लिखकर, डॉ लिखकर उसके बाद हम शून्य लगाते हैं, तो उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। प्रोफेसर, तो प्रो लिखकर हम उसके बाद में जो शून्य करते हैं उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। अर्थात किसी प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर हम शून्य लगाते हैं, जो लाघव चिन्ह होता है। लेकिन वह शब्द ऐसा होना चाहिए जो प्रसिद्ध हो, जो शब्द मतलब कि जो अक्षर पढ़कर कोई भी व्यक्ति जान सके कि यह डॉक्टर लिखा है, वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मतलब कि हम कोई वाक्य लिखते हैं, उसके अंतर्गत कोई शब्द आता है, तो उसके अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसका समानार्थी शब्द पास में कोष्टक का चिन्ह करके वह शब्द उस कोष्टक में लिख देते हैं, तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई क्रम लिखना हो, जैसे कि अ, ब, क, या कोई नंबर लिखने हो 1 2 3 4, यह सब लिखने के लिए भी हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण, अध्ययन कोष्टक में लिखा है पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है, तो अध्ययन शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसका समानार्थी अर्थ है पढ़ना, तो उसे कोष्टक में लिखा है, यानी अध्ययन शब्द को अधिक स्पष्ट कर सके। तो इस तरह से समानार्थी शब्द लिखने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो विरुद्धार्थी शब्द का समानार्थी अर्थ विलोम शब्द भी होता है, तो उसे भी यहाँ पर कोष्टक में लिखकर उसे अधिक स्पष्ट किया गया है। तो इस तरह कोई भी वाक्य में समानार्थी अर्थ लिखने के लिए या कोई अंक लिखने के लिए या क्रम लिखने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे का चिन्ह है हंसपद चिन्ह।
इसे त्रुटिपूरक भी कहा जाता है। त्रुटि यानी गलती को पूर्ति करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हंसपद चिन्ह कहते हैं। क्योंकि वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाए तो इसे बीच में ऊपर करके लिखा जाता है। स्थान न होने के कारण कोष्ठक से निर्दिष्ट किया जाता है, इसे त्रुटिपूरक भी कहते हैं। मतलब कि कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो उस वाक्य में कोई शब्द यदि छूट जाता है जिसके कारण उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तब उस छूटे हुए अंश को हम ऊपर लिखते हैं हंसपद चिन्ह करके, जिससे उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके। उदाहरण है, नदी का पानी शुद्ध है। तो यहाँ पर यदि शुद्ध शब्द हम नहीं लिखते हैं तो नदी का पानी है, लेकिन कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, शीतल है। यह स्पष्ट करने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार वाक्य में छूटे हुए शब्दों को हम हंसपद चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख देते हैं, जिससे उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके। यहाँ पर विराम चिन्ह के 11 जो चिन्ह हैं उसकी जानकारी पूर्ण हुई। इस चिन्हों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम वाक्यों के अंतर्गत किस तरह से चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह समझेंगे। पहला वाक्य है, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। तो यह वाक्य सीधा सरल वाक्य है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, किसी के द्वारा कहा भी नहीं गया। तो सीधा सरल वाक्य होने के कारण हम अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा वाक्य, शास्त्री जी ने कहा है कि जय जवान जय किसान। किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों बताने के लिए हम दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी जय जवान जय किसान को दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखकर अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा है, पहला इनाम किसे मिला। तो यहाँ किसे शब्द से प्रश्न पूछा गया है, अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। चौथा, अरे तुम मुंबई पहुँच गए। तो यहाँ पर आश्चर्य है, तो अरे के बाद हम आश्चर्य चिन्ह मतलब कि उद्गार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा है, लव कुश श्री राम के पुत्र थे। तो यहाँ लव और कुश के बीच में जो चिन्ह लगा है वह योजक चिन्ह है, क्योंकि योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच लगता है। तो यहाँ लव कुश के बीच योजक चिन्ह लगा है और अंत में पूर्ण विराम लगा है। छठा, पांडव 5 थे। इस 5 शब्द के बाद उसे विस्तार से बताने के लिए बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पांडव 5 थे, लेकिन कौन कौन से? तो इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए बीच में निर्देशक चिन्ह लगाकर बाद में 5 पांडवों के नाम लिखे हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। यहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव के बीच में अल्पविराम का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक से अधिक शब्द है। और अंत में पूर्ण विराम, मतलब कि एक वाक्य के अंतर्गत 3 चिन्ह का प्रयोग हुआ है, एक निर्देशक, फिर अल्पविराम और अंत में पूर्ण विराम। तो यह पूर्ण विराम चिन्ह के उदाहरण थे। आपको पूरा विराम चिन्ह के सभी चिन्हों के बारे में जानकारी आपने जो ली है उससे विराम चिन्ह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उसकी PDF आपको ग्रुप में मिलेगी, जिसे आपको CW में सुंदर अक्षर में लिखना है। थैंक यू।